आपने कई जगहों के बारे में सुना होगा जहाँ भूत प्रेत भगाए जाते हैं। कई लोगों को इन जगहों पर या भूत प्रेत पर यकीन नहीं होता, लेकिन मेहंदीपुर राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जो आपको इन चीजों पे यकीन करने में मजबूर कर देगा। वेलकम टू डे 1 ऑफ 75 अनबिलीवेबल एंड मिस्टीरियस टेंपल चैलेंज, मेहंदीपुर बालाजी टेंपल। मंदिर के अंदर टोटल 4 चेंबर्स हैं, जिनमें से 3 में हनुमान जी, काल भैरव और प्रेतराज की पूजा होती है। बेसिकली चौथा चेंबर एक हॉल है जिसमें आपको वो देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिनके अंदर भूत प्रेत होता है वो वहाँ जमीन के ऊपर में पड़े रहते हैं, वो आपको सर पटकते हुए दिखेंगे। वहाँ के पंडित उन लोगों को टॉर्चर करते हैं ताकि उनके अंदर से भूत का साया निकल जाए। जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करेंगे आपको निगेटिव एनर्जी से फील होगी, आपको घुटन के जैसी लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि कब इस मंदिर से हम बाहर निकले। मंदिर के अंदर तो छोड़ो, मंदिर के बाहर भी कुछ देना लेना, चढ़ाना छोड़ना या मंदिर से निकलते वक्त पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि जैसे ही आप मंदिर विजिट किए, मंदिर से निकलते ही वो गाँव आपको छोड़ देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये सारी चीजें करने से डार्क एनर्जी हमारे पीछे पीछे आ जाती है। 51 शक्तिपीठ में से एक इस मंदिर में 10 महातंत्र विद्याएं बसती है। वेलकम टू डे 2 ऑफ 75 अनबिलीवेबल एंड मिस्टीरियस टेंपल चैलेंज, कामाख्या देवी मंदिर। ये तो सभी को पता है कि कामाख्या देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है और यहाँ माता सती के एक अंग की पूजा होती है। लेकिन मंदिर में कई सारी मिस्टीरियस चीजें हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हर साल जून के महीने में मंदिर के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी का रंग 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। भक्तों का मानना है कि वो 3 दिन माता के पीरियड्स के दिन होते हैं और कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि पानी का रंग वहाँ की मिट्टी में मिलने वाले आयरन की वजह से लाल हो जाता है। लेकिन 3 दिन के लिए क्यों, ये कोई नहीं जानता। और कामाख्या देवी का मंदिर तंत्र विद्या के लिए भी जाना जाता है। यहाँ 10 महातंत्र विद्याएं बसती हैं। अंबुबाजी मेले में यहाँ कई तांत्रिक आते हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें सभी तंत्र विद्याएं आती हैं और उन्हें सिर्फ इसी मेले के दौरान देखा जा सकता है। अगर मंदिर पे फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मंदिर जितना पुराना और अनोखा है उससे कई ज्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है। वेलकम टू डे 3 ऑफ मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज, पद्मावत स्वामी टेंपल। वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेंपल होने के साथ साथ मंदिर का आर्किटेक्चर भी इतना रिच है जिसका टक्कर शायद ही कोई और मंदिर कर पाए। लेकिन मंदिर को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाते हैं इसके वॉल्ट्स यानी तहखाने। मंदिर में टोटल 6 वॉल्ट्स हैं जिन्हें A B C D E F का नाम दिया गया है। 5 A C D E F को खोला जा चुका है, जिनमें से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खजाना निकला। जिसने भी उस वॉल्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश की उसकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। ऐसा बताया जाता है कि उसके गेट पर 2 नाग बने हुए हैं और उसे किसी मंत्र से बंद किया गया है। उस दरवाजे के अंदर क्या है वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन उस दरवाजे को सिर्फ उसी मंत्र से खोला जा सकता है, लेकिन वो मंत्र किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है उस वॉल्ट के अंदर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताना। तिरुपति बालाजी के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। वेलकम टू डे 4 ऑफ अनबिलीवेबल एंड मिस्टीरियस टेंपल चैलेंज। बालाजी की मूर्ति देखने में गर्भगृह के सेंटर में लगती है, लेकिन असलियत में मूर्ति दाहिने कोने में स्थित है। भगवान के सामने जो दीपक जलता है उसे किसने जलाया और कब जलाया ये कोई नहीं जानता। अक्सर हम देखते हैं भगवान को चढ़ाए गए फूल को मंदिर से बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ चढ़ाए गए फूल भगवान की मूर्ति के पीछे एक झरने में फेंक दिया जाता है और वो फूल 20 किलोमीटर दूर येरपेड़ू गाँव में मिलता है। क्योंकि आमतौर पर हरे कपूर से किसी भी पत्थर पे दरार आ जाती है, लेकिन भगवान की इस मूर्ति पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। 33,000 स्कल्पचर्स वाले इस मंदिर को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि इसे छैनी और हथौड़ी से बनाया गया है। वेलकम टू डे 5 ऑफ 75 अनबिलीवेबल एंड मिस्टीरियस टेंपल चैलेंज। अगर हम पौराणिक ग्रंथों की माने तो मंदिर 6th सेंचुरी से एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका कंफर्मेशन नहीं है कि मंदिर कब बना। और अगर हम लोगों की माने तो भगवान शिव के आदेश से मां मीनाक्षी के लिए ये मंदिर बनवाया गया था। मंदिर तो अनोखा है ही, लेकिन इसे सबसे अनोखा बनाते हैं इसके गोपुरम, 33,000 स्कल्पचर्स और 1000 पिलर वाले हॉल। मंदिर के अंदर 1000 पिलर वाला एक हॉल है जिसके हर पिलर को एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। अगर मंदिर के गोपुरम की बात करें तो मंदिर में टोटल 12 गोपुरम है, जिनमें 33,000 मूर्तियां बनी हुई है और उन्हें हर 12 साल में एक बार साफ किया जाता है। एक ऐसा मंदिर जो अपने हैंगिंग पिलर के लिए जाना जाता है। वेलकम टू डे 6 ऑफ 75 अनबिलीवेबल एंड मिस्टीरियस टेंपल चैलेंज। आमतौर पर हम शिवलिंग पे लिपटे हुए एक सिर वाले नाग को देखते हैं, लेकिन यहाँ एक विशाल शिवलिंग है जिसपे 7 सिर वाले नाग लिपटे हुए हैं। इस मंदिर पे भी बेहद अच्छी कलाकारी की गई है, लेकिन इसे सबसे खास बनाते हैं इसके 70 पिलर में से एक पिलर जो जमीन से लगभग आधा इंच उठा हुआ है। और उस पिलर को ऐसा बनाया गया है कि अगर उस पिलर को वहां से हटाने की कोशिश की गई तो मंदिर पूरा गिर जाएगा। आपको क्या लगता है ऐसा आज बनाना पॉसिबल है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। जहां लोगों के लिए एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति बनाना बहुत मुश्किल है, वहां आज से 1300 साल पहले पूरा का पूरा एक मंदिर खड़ा कर दिया गया एक चट्टान को तराश कर। वेलकम टू डे 7 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। कैलाश टेंपल एल्लोरा। मंदिर देखकर नहीं लगेगा कि इसे एक पत्थर से तराश कर बनाया गया होगा, लेकिन जब आप पास से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक भी जॉइंट नहीं है। मंदिर को ऊपर से तराशना शुरू किया गया और नीचे खत्म। मंदिर के पीछे की स्टोरी पर ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बनी हुई है, कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, चेक जरूर करना। और इस मंदिर को वंडर ऑफ वर्ल्ड में ऐड करना
चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। एक ऐसा मंदिर परिसर जिसके अंदर 101 मंदिर बने हुए हैं। वेलकम टू डे 8 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। भुवनेश्वर लिंगराज टेंपल मंदिर को 6th सेंचुरी में और मंदिर परिसर और प्रसाद मंडप को 11th सेंचुरी में बनाया गया था। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। मंदिर को सबसे अनोखा बनाते हैं इसके 101 मंदिर, क्योंकि एक मेन मंदिर के साथ साथ 100 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जिन सभी में पूजाएं होती हैं। मंदिर के शिखर पर आपको एक ग्रिफिन बना हुआ दिखेगा, वही ग्रिफिन जो हॉलीवुड मूवीज में अधिकतर दिखाया जाता है, जिसका सर और पंख ईगल के होते हैं और बॉडी लायन की होती है। आप में से किस किस ने ये मंदिर विजिट किया और कितने करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताना। एक ऐसा मंदिर जिसमें खून की होली के साथ साथ माता के लिए अभद्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। वेलकम टू डे 9 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। श्री कुरुम्बा भगवती टेंपल। माँ भद्रकाली के इस मंदिर में माता की कुरुम्बा देवी के रूप की पूजा होती है। माता की 6 फीट की मूर्ति पूरी लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन मंदिर सबसे ज्यादा अपने भरनी फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग दूर दूर से इस फेस्टिवल में सम्मिलित होने आते हैं। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस फेस्टिवल में थोड़ा सोच समझ कर आइएगा, क्योंकि यहाँ लोग माता को तलवार तो चढ़ाते ही हैं, साथ साथ अपना खून भी चढ़ाते हैं। जब आप इस फेस्टिवल में घूमोगे तो कई सारे लोग आपको खून से सने हुए मिलेंगे, कई सारे थोड़ा सा पोजेस टाइप के दिखेंगे, कई लोग दरसते हुए दिखेंगे, जो आपको थोड़ा कॉन्शियस और अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। आप इस फेस्टिवल में जाना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। एक ऐसा मंदिर जिसकी रखवाली एक मगरमच्छ करता था, जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ मंदिर का प्रसाद खाकर गुजार दिया। वेलकम टू डे 10 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। अनंतपुरा लेक टेंपल। भगवान महाविष्णु के इस मंदिर को 9th सेंचुरी में बनवाया गया था। मंदिर का आर्किटेक्चर और इसके आसपास का पर्यावरण तो अट्रैक्टिव था ही, लेकिन इसे सबसे अट्रैक्टिव बनाता था भगवान विष्णु का एक भक्त, जो कि कोई इंसान नहीं, एक मगरमच्छ था, जिसने अपना पूरा जीवन भगवान का प्रसाद खाकर गुजार दिया। बबिया नाम का ये मगरमच्छ भगवान विष्णु का जो मंदिर जिस लेक पे बना है उसी लेक में रहता था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में मीट का टुकड़ा तो छोड़ो, लेक में रहने वाले एक भी मछली तक को नहीं खाया। भगवान को जो प्रसाद चढ़ता था वही प्रसाद इसे ले जाकर के दिया जाता था और उसी को खाकर के ये जीवित था। लेकिन 70 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। एक ऐसा मंदिर जो दिन में 2 बार गायब हो जाता है। वेलकम टू डे 11 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। इसमकेश्वर महादेव टेंपल, गुजरात। अरब सागर और खंबत की खाड़ी के बीच घिरे हुए इस मंदिर की महिमा देखने के लिए आपको यहाँ सुबह से शाम तक रुकना पड़ेगा। माना जाता है कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का वध किया उसके बाद यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसका नाम स्तंभकेश्वर महादेव पड़ा। मंदिर दिन में 2 बार पूरी तरह पानी में डूब जाता है, इसीलिए आपको यहाँ दर्शन करने के लिए सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे तो मंदिर 150 साल पुराना है, लेकिन इस मंदिर का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है कि किस तरह इस मंदिर की स्थापना हुई। आप इस मंदिर में जाना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। क्या सच में बनारस के काल भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है? वेलकम टू डे 12 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। महाकाल के 2 ही मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, एक उज्जैन के राजा महाकाल और दूसरे काशी के कोतवाल महाकाल। दोनों ही भगवान हमारे सेम है, बस डिफरेंस जगह का है। वहाँ उज्जैन के राजा के रूप में महाकाल की पूजा होती है और काशी में काशी के कोतवाल के रूप में महाकाल की पूजा होती है। उज्जैन में 70 से 80% लोग मदिरा चढ़ाते हैं, लेकिन काशी का अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, क्योंकि मैं वहां जा चुका हूं, तो वहां मदिरा मैंने देखा है 90% लोग तो नहीं चढ़ाते, क्योंकि मैंने ना ही वहां पे चढ़ाते हुए देखा है, ना ही वहां आसपास कोई मुझे मदिरा की शॉप दिखी है। ऐसा हो सकता है कि वहां चढ़ाया जाता होगा, या ये भी हो सकता है कि किसी स्पेशल ओकेशन में वहां मदिरा चढ़ाया जाता होगा। आपको क्या लगता है, वहां चढ़ाया जाता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। मंदिर जिसमें होती है कुत्तों की पूजा, यकीन नहीं हो रहा ना? चलिए बताता हूँ क्यों और कैसे। वेलकम टू डे 13 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। चन्नपटना डॉग टेंपल, कर्नाटका के अग्रहारा गांव में जब माँ केम्पम्मा का मंदिर बनना स्टार्ट हुआ, तब वहाँ 2 कुत्ते आकर कोतवाल के रूप में रहने लगे, और जैसे ही मंदिर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वैसे वो दोनों कुत्ते गायब हो गए, जिन्हें बाद में ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिले। जिसके बाद माता ने गाँव के एक आदमी के सपने में आकर ये आदेश दिया कि उनके मंदिर के बगल में उन दोनों कुत्तों के लिए एक मंदिर बनाया जाना चाहिए। जिसके बाद गांव वालों ने उन कुत्तों का एक मंदिर बना दिया, एक माँ केम्पम्मा के मंदिर के बगल में, और उनकी हर रोज पूजा होती है। फॉरगॉटन सन टेंपल ऑफ मुल्तान। वेलकम टू डे 14 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। मंदिर को कब बनाया गया ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इसके बारे में सबसे पुराना वर्णन मिलता है 515 BC में, जिसे ग्रीक इन्वेजन का भी समय माना जाता है। अगर हम धर्म ग्रंथों की माने तो इसे श्री कृष्ण के बेटे के द्वारा बनवाया गया था। मंदिर इतना भव्य और सुंदर था जिसे देखने लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन 7th से 8th सेंचुरी के बीच जब कासिम ने सिंध पर हमला किया, तब उसे इस मंदिर के बारे में पता चला कि ये मंदिर अमीर होने के साथ साथ सिंध के इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट भी है। तब उसने इस मंदिर पर हमला करके मंदिर को ना सिर्फ लूटा, इसे तोड़ा भी, और भगवान की मूर्ति के साथ ऐसा घिनौना काम किया था जिसे कोई हिंदू अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर इस पे फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो। 50 कमेंट होते ही मैं इस पे फुल डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। जिन्हें लगता है ना दूसरे देश की कलाकृतियां भारत से बेहतर है, वो एक बार बृहदेश्वर टेंपल जाकर देखो। वेलकम टू डे 15 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। 11th सेंचुरी में बने इस मंदिर में आपको सिर्फ भारत का 30 से 40% कलाकारी देखने को मिलेगा,
लेकिन वो 30 से 40% कलाकारी आज भी करना लगभग इम्पॉसिबल है। मंदिर के दीवारों पे और छतों पे जो पेंटिंग की गई है उसे नेचर से लिया गया है, यानी उसे फूल और पत्तों से कलर निकाल करके बनाया गया है। जहाँ आजकल के बनाए हुए कलर्स का रंग 2 साल में उतर जाता है, वहाँ उस मंदिर में जो दीवारों पे पेंटिंग की गई है उसका कलर हजारों साल से एज इट इज़ है। जितना बड़ा ये मंदिर है उतनी ही बड़ी इस मंदिर की मूर्ति भी है। भगवान शिव का एक शिवलिंग यहाँ स्थापित है जो भारत के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक माना जाता है। और एक चीज और इस मंदिर में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, मंदिर के ऊपर जो गुंबद है वो 80 टन का ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। उसे किस तरह उतना ऊपर पहुंचाया गया बिना किसी क्रेन के उस समय में, इस पे साइंटिस्ट आज भी खोज कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चला है। अगर आपको भूत प्रेत से प्यार है और देखना चाहते हो कि भूत प्रेत इंसान के अंदर आने के बाद क्या होता है, तो चले जाओ देवजी महाराज टेम्पल। वेलकम टू डे 16 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। ऐसे तो भारत में कई मंदिर हैं जिनमें भूत प्रेत भगाए जाते हैं, लेकिन ये मंदिर थोड़ा अलग है। मध्य प्रदेश के इस मंदिर में एक भूत मेला लगता है जिसमें लाखों लोग सम्मिलित होने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनके अंदर भूत प्रेत का साया नहीं होता वो मंदिर की सीधी दिशा में परिक्रमा करते हैं, और जिनके अंदर भूत प्रेत होता है वो उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। और यहाँ अजीब हरकतें यानी पोजेस्ट टाइप की हरकतें करते हुए लोग भी दिख जाएंगे। आप में से कितने लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको भूत प्रेत से प्यार है और देखना चाहते हो कि भूत प्रेत इंसान के अंदर आने के बाद क्या होता है, तो चले जाओ देवजी महाराज टेम्पल। वेलकम टू डे 16 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। ऐसे तो भारत में कई मंदिर हैं जिनमें भूत प्रेत भगाए जाते हैं, लेकिन ये मंदिर थोड़ा अलग है। मध्य प्रदेश के इस मंदिर में एक भूत मेला लगता है जिसमें लाखों लोग सम्मिलित होने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनके अंदर भूत प्रेत का साया नहीं होता वो मंदिर की सीधी दिशा में परिक्रमा करते हैं, और जिनके अंदर भूत प्रेत होता है वो उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। और यहाँ अजीब हरकतें यानी पोजेस्ट टाइप की हरकतें करते हुए लोग भी दिख जाएंगे। आप में से कितने लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है, कमेंट करके जरूर बताना। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें हजारों लोग एक दूसरे को लाठी से मारते हैं। वेलकम टू डे 18 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। देवरागट्टू टेम्पल, आंध्र प्रदेश। भगवान शिव का ये मंदिर बहुत अनोखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर साल दशहरे में एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जिसका नाम बन्नी फेस्टिवल है, और इस फेस्टिवल में लोग लाठी लेकर आते हैं। लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। इसे हल्के में मत लेना क्योंकि सच में ये लोग लाठी से मारते हैं एक दूसरे को, और ये फेस्टिवल पूरी रात चलता है। आप इस फेस्टिवल को ज्वाइन करना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। निधि वन कई रहस्यों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है यहाँ श्री कृष्ण हर रोज रासलीला रचाने आते हैं। वेलकम टू डे 19 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण हर रोज निधि वन में आते हैं और गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं, लेकिन इसे देखने पे सख्त मनाही है क्योंकि यहाँ कुछ लोग लोगों से बचकर रात में छिप गए और वो लोग देखना चाहते थे कि यहाँ आखिर रात में होता क्या है। उन्होंने रात के 2 से 2:30 बजे के बीच कुछ ऐसा देख लिया जिससे उन्होंने अपने माइंड का कंट्रोल खो दिया और आज वो लगभग सेंसलेस हो गए हैं। और नॉर्मली जो पेड़ की ब्रांचेस होती है वो अपर डायरेक्शन में होती है, लेकिन यहाँ आपको नीचे के डायरेक्शन में मिलेगी। लोगों का ऐसा भी मानना है कि रात में वही पेड़ गोपियां बन जाती है। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। काल भैरव भगवान शिव के रुद्र अवतार में से एक हैं और भगवान शिव के रुद्र रूप को सबसे खतरनाक माना गया है। वेलकम टू डे 20 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। काल भैरवनाथ, उज्जैन। ये मंदिर भी कई रहस्यों से जुड़ा हुआ है, जैसे भगवान सिर्फ शराब पीते हैं। लोगों का ये भी मानना है महाकाल उज्जैन के राजा हैं और उनके अलावा उज्जैन में और कोई राजा नहीं रुक सकता, इसीलिए कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर यहाँ रात में नहीं रुकते। और माँ कामाख्या देवी के बाद तांत्रिक अगर किसी की पूजा करते हैं तो वो है महाकाल। भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर जिसे आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया। वेलकम टू डे 21 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। मंदिर को 10th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के राजा अनंत वर्मन चोड़ागंगा ने रिबिल्ड करवाया था। श्री कृष्ण का हृदय यहाँ रखा गया है, ये तो रहस्य है ही, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसे आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। चाहे दिन का कोई भी समय हो, मंदिर की परछाई नहीं बनती। मंदिर का ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। मंदिर के अंदर समुद्र के पानी की लहरों की आवाज नहीं आती। मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है वो कभी ना ही कम पड़ता है ना ही बचता है। हमने इंसानों और जानवरों की पूजा तो सुनी है, लेकिन राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जिसमें बाइक की पूजा होती है। वेलकम टू डे 22 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। 5 मई 1988 को ओम बन्ना बागड़ी से चोटीला जा रहे थे, लेकिन पाली हाईवे पर उनकी बाइक अनियंत्रित होने के कारण एक पेड़ से जाकर टकरा गई और उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। जिसके बाद उनके शव और बाइक को थाने ले जाया गया, लेकिन रात में वो बाइक गायब हो गई और अगले दिन सुबह ठीक उसी जगह पर मिली जिस जगह उनका एक्सीडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट 2 से 3 बार हुआ, जिसके बाद इस चमत्कारी घटना की बात फैल गई और लोगों ने उस जगह एक मंदिर बना दिया। ऐसा माना जाता है कि ओम बन्ना उस हाईवे पर आने जाने वाले लोगों की
आज भी रक्षा करते हैं। मंदिर जिसमें लाखों चूहे रहते हैं, हाइजीन का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन उस वजह से वहाँ आज तक कोई भी बीमार नहीं पड़ा है। वेलकम टू डे 23 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। करनी माता मंदिर, देशनोक, राजस्थान। मंदिर के स्टोरी के ऊपर ऑलरेडी एक शॉट है, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, चेक कर लेना। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि यहाँ लाखों चूहे रहते हैं और मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वो चूहे उसी थाली में खाते हैं। मंदिर की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि वहाँ जो चूहे रहते हैं वो वहाँ आए हुए श्रद्धालुओं के साथ बैठकर उन्हीं के थाली में खाते हैं साथ में, लेकिन उनका जूठा खाकर आज तक कोई भी बीमार नहीं पड़ा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या रीजन है? कमेंट करके जरूर बताना। शनि जिनके प्रकोप से देवता भी डरते हैं, उनका एक ऐसा मंदिर जिसमें लाखों लोग रोज उनके प्रकोप से मुक्ति पाने आते हैं। वेलकम टू डे 24 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। शनि मंदिर, सिंगापुर। शनि महाराज का ये मंदिर भव्य तो है, लेकिन भगवान मंदिर के छत के नीचे नहीं रहते। उनकी मूर्ति खुले आसमान के नीचे है और वह मूर्ति स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुई है। आपको जान के हैरानी होगी कि मंदिर के आसपास के घरों में लोग दरवाजा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उस गांव में एक भी क्रिमिनल या चोरी के केस नहीं है। मंदिर के अंदर वाले हिस्से में महिलाओं का जाना मना था, जिसके बाद 26 जनवरी 2016 को 500 औरतों ने मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद 30 मार्च 2016 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति दे दी जाए। आप यहाँ गए हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। एक ऐसा मंदिर जिसमें 9 अलग अलग जगह से आग निकल रही है, साइंटिस्ट उसका आज तक पता नहीं लगा पाए कि वो आग कहाँ से और कैसे निकल रही है। वेलकम टू डे 25 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। ज्वालामुखी मंदिर, कंगड़ा। 51 शक्तिपीठ में से एक इस मंदिर में माँ ज्वाला देवी की पूजा होती है। माना जाता है माता सती की मृत्यु के बाद उनके 108 टुकड़े किए थे विष्णु भगवान ने, और उसमें से 51 टुकड़े भारत में गिरे थे, जिनमें से एक इस जगह पर माता सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर का निर्माण 1835 में किया गया था। मुगल शासन के दौरान अकबर ने भी कोशिश की इस मंदिर की आग बुझाने की, लेकिन वो असमर्थ रहा। आपको क्या लगता है वो आग कैसे जल रही होगी? भगवान बालाजी का ये मंदिर वीजा के लिए जाना जाता है। लाखों लोग यहाँ अपनी वीजा की अर्जी लेकर आते हैं। वेलकम टू डे 26 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। चिलकुर के बालाजी मंदिर को 14th सेंचुरी में बनवाया गया था। लोगों का मानना है कि एक व्यक्ति तिरुपति बालाजी का दर्शन करना चाहता था उनके मंदिर जाकर, लेकिन उसका तबीयत हमेशा खराब रहने के कारण उसकी इच्छा अधूरी रह गई। वो हमेशा भगवान बालाजी के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन उसे भगवान बालाजी ने सपने में दर्शन दिया, जिसके बाद उसने ये मंदिर बनवाया। इस मंदिर की सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस मंदिर में जो स्टैचू है वो स्वयंभू है, उसे किसी ने नहीं बनाया। लाखों लोग यहाँ हमेशा आते हैं अपनी वीजा के लिए अर्जी लेकर, और उनकी इच्छा पूरी भी होती है। आप कब यहाँ अपनी अर्जी लगाने जा रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। 9 लाख रुपए में बना ये मंदिर इतना सुंदर और भव्य है कि इसे देखने के बाद आप देखते रह जाएंगे। वेलकम टू डे 27 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। नौलखा मंदिर, देवघर। मंदिर को 1940 में रानी चरुशीला के द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है अपने पति और बेटे की मृत्यु के बाद रानी चरुशीला अपने मन की शांति के लिए इधर उधर भटक रही थी। तब उन्हें झारखंड के देवघर जिले में एक ब्रह्मचारी से भेंट हुई। उनके आश्रम में कुछ दिन रहने के बाद उन्हें ब्रह्मचारी ने सुझाव दिया कि उन्हें एक मंदिर बनवाना चाहिए। उनका सुझाव मानकर महारानी ने एक मंदिर बनवाया, जिसे 9 लाख रुपए में बनवाया गया था, जिसके वजह से उसका नाम नौलखा मंदिर पड़ा। इस मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा होती है और मंदिर का आर्किटेक्चर इतना सुंदर है कि आप एक बार देखोगे तो उसे देखते रह जाओगे। अमरनाथ भगवान शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। आप में से कितने लोगों को पता है कि अमरनाथ गुफा माता सती के 51 शक्तिपीठ में से एक है? वेलकम टू डे 28 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। साल में 2 महीने के लिए अमरनाथ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। कई लोगों की इच्छा होती है कि वो भी इस यात्रा में शामिल हो, लेकिन वो नहीं कर पाते। उसके पीछे 2 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि अमरनाथ गुफा 12,000 फीट पे है, और दूसरा रीजन ये है कि बहुत लोग डरते हैं, क्योंकि पास्ट में उस यात्रा पे इतने हमले हुए हैं, इतने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, करोड़ों लोगों की उसमें जानें गई हैं। इसी वजह से भी कई लोग डरते हैं कि कहीं हमें यात्रा में कुछ हो ना जाए। अमरनाथ गुफा की मान्यता इतनी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि वहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ अमरनाथ गुफा को भी माना जाता है। यहाँ माता सती की कंठ गिरी थी। आपको इसके बारे में पता था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। पाकिस्तान के इस मंदिर में माता सती का सर गिरा था। इसे माता सती के 52 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हम वहाँ नहीं जा सकते। वेलकम टू डे 29 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। हिंगलज मंदिर, बलूचिस्तान। माँ दुर्गा यहाँ हिंगलज माता के रूप में स्थापित है। हिंगलज माता की मूर्ति आपको थोड़ा बहुत वैष्णो देवी जैसा दिखेंगी। इस मंदिर में अमरनाथ की तरह हिंगलज यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें 2,50,000 से भी ज्यादा लोग सम्मिलित होते हैं। उस यात्रा में सिर्फ हिंदू ही नहीं, हर रिलीजन के लोग रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंगलज माता से मांगी हुई हर एक इच्छा पूरी होती है, और यही वो मंदिर है जिस जगह माता सती का सर गिरा था। इसे 52 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में पता था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। केदारनाथ अपने पहाड़ी इलाके की सुंदरता और महादेव की वजह से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। वेलकम टू डे 30 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। केदारनाथ जाना कई लोगों के लिए सपना है तो कई लोगों के लिए कंटेंट का जरिया, लेकिन इससे परे केदारनाथ सबसे पवित्र 4 धामों में से एक माना जाता है। मंदिर 11,000 फीट पे स्थापित है।
इस मंदिर को सबसे मिस्टीरियस बनाता है यहाँ का एक पत्थर जिसे भीमशिला कहते हैं। 2013 में उत्तराखंड में एक बाढ़ आई थी जो इतनी खतरनाक थी जिसने मजबूत से मजबूत पत्थर तक को उखाड़ दिया था। तो वहाँ के कुछ साधुओं ने बताया कि जब बाढ़ पहाड़ से नीचे आ रही थी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तब उसके आने से पहले ये पत्थर मंदिर के पीछे आकर के रुक गया और मंदिर को बाढ़ में बहने से बचा लिया। क्या लगता है, ये कोइंसिडेंस है या चमत्कार है? कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में हर हर महादेव लिख के जरूर जाना। हम्पी अपने पुराने स्कल्पचर्स, मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ एक मंदिर ऐसा है जो पुराना होने के साथ साथ अनोखा भी है। वेलकम टू डे 31 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। अगर आपको एंशिएंट इंडियंस की स्किल्स देखनी है तो आप विरूपाक्षा टेम्पल चले जाओ। इस मंदिर की दीवारों पर ऐसी कार्विंग्स की गई है जिसे आज भी मॉडर्न टूल्स से करना लगभग इम्पॉसिबल है। मंदिर के पिलर्स ऐसे पत्थर से बनाए गए हैं जिन्हें थपथपाने पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज सुनाई देती है। 7th सेंचुरी में बना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और जीता जागता सबूत है कि एंशिएंट इंडियंस सिर्फ धन दौलत से ही नहीं, स्किल्स से भी रिच थे। मंदिर को 8th से 10th सेंचुरी के बीच बनवाया गया था, लेकिन ये मंदिर जंगलों में ऐसा खोया कि इसके बारे में 1838 में लोगों को पता चला। वेलकम टू डे 32 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। खजुराहो के मंदिरों को चंदेला डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था। 12th सेंचुरी तक यहाँ लगभग 85 मंदिर हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ 20 बची है। 18th सेंचुरी तक ये मंदिर जंगलों में खोया था, लेकिन जब टी.एस. भट्ट को खजुराहो में ड्यूटी मिली तब उन्होंने इस मंदिर को खोजा। ये मंदिर सबसे ज्यादा अपने इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ गए हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। एक समय में जो मंदिर ऐसा दिखता था उसे 15th सेंचुरी में शाह मीरी ने ऐसा बना दिया। वेलकम टू डे 33 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। मार्तंड सन टेम्पल को करकोटा डायनेस्टी के राजा ललित आदित्य मुक्तपीड़ा ने बनवाया था। 8th सेंचुरी में बना ये मंदिर इतना सुंदर और भव्य था जिसे देखने लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन लोग कहते हैं ना, सुंदर चीजों को नजर बहुत जल्दी लगती है। वही हुआ इस मंदिर के साथ। जब 15th सेंचुरी में शाह मीरी को ये पता चला कि ये मंदिर अमीर होने के साथ साथ हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, तब उसने इस मंदिर पर हमला करके इसे पूरी तरह लूटा। उसके बाद इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ये मंदिर जम्मू कश्मीर में है। इसके लोकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और अगर इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। भारत में कई मंदिर थे, लेकिन सोमनाथ जैसा भव्य, सुंदर और अमीर मंदिर कोई भी नहीं था जिसे 17 बार लूटा गया। वेलकम टू डे 34 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। जब इस पे 10th सेंचुरी में अटैक हुआ तब इसकी ऐसी हालत कर दी गई जिसे देखकर कई हिंदुओं के आंखों में आंसू आ गए। महमूद गजनी ने इस मंदिर को 17 साल तक 17 बार लूटा। इमेजिन कर सकते हो ये मंदिर कितना बड़ा और इसके अंदर कितना ज़्यादा सोना चांदी हीरे जवाहरात होंगे जिसे 17 साल लग गए लूटने में। और उसका इरादा इस मंदिर को सिर्फ लूटना नहीं, इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ना भी था। उसने ना सिर्फ मंदिर को तोड़ा, उसने ज्योतिर्लिंग के भी कई टुकड़े कर दिए। और तोड़ने का कारण ये बताया गया कि यहाँ हिंदू राजा मिलकर यहाँ उसके खिलाफ लड़ने की प्लानिंग करते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि लोगों को भी तो पता चले कि हमारे मंदिरों पे कितने अत्याचार हुए हैं। एक ऐसा मंदिर जिसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेवल है और जो बताता है कि एंशिएंट इंडियंस आर्किटेक्चरल डिजाइन में कितने आगे थे। वेलकम टू डे 35 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। मोधेर सन टेम्पल को चालुक्य डायनेस्टी के राजा भीम I ने बनवाया था और मंदिर का स्ट्रक्चर इतना नेक्स्ट लेवल है कि आपको देखकर ये यकीन नहीं होगा कि उस टाइम में बिना किसी मॉडर्न टूल्स के इसे बनाया गया था। मंदिर के अंदर 52 ऐसे स्तंभ हैं जिसे बिना किसी गलती के बनाया गया है। गुजरात के इस मंदिर को बनने में 200 साल लग गए थे, लेकिन 300 साल बाद खिलजी ने इसे सिर्फ कुछ दिनों में ही तोड़ दिया। वेलकम टू डे 36 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है रुद्र महाल्या, जिसे बनने में लगभग 200 साल लग गए थे। मंदिर को 1140 में कंप्लीट किया गया था, लेकिन बाकी सुंदर और लोकप्रिय मंदिरों की तरह इसे भी तोड़ दिया गया। इस मंदिर को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ अलाउद्दीन खिलजी का था जिसने इस मंदिर को तोड़ा था, और दूसरा हाथ था अहमद शाह का जिसने इस मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया। इस वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारे कितने मंदिरों को तोड़ा गया है। गुजरात के इस मंदिर को देखकर आपको ऐसा फील होगा कि इसे इंडियंस ने नहीं, ग्रीक्स ने बनवाया था। वेलकम टू डे 37 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। गुजरात के नौलखा सन टेम्पल को जेठवा डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था। इस मंदिर को उस समय में यानी 11th सेंचुरी में बनवाने में 9 लाख रुपए लगे थे। इमेजिन करो अगर उस समय में 9 लाख रुपए लगे थे तो अभी उसकी क्या कीमत होगी, और कमेंट करके जरूर बताना उस 9 लाख की अभी क्या वैल्यू हो सकती है। मंदिर सिर्फ 8 पिलर्स पे टिका हुआ है और बाकी हिंदू मंदिरों की तरह इसे भी 18th सेंचुरी में तोड़ दिया गया था। एक समय में जो मंदिर लोकप्रिय था जिसे देखने लोग दूर दूर से आते थे वो आज खंडर बन चुका है। वेलकम टू डे 38 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। छोटो रसबारी को 1847 में प्यारीलाल मंडल और मोनी मोहन मंडल ने बनवाया था। ये मंदिर इतना सुंदर था कि इसे देखने लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन कुछ कारणों से ये मंदिर बंद हो गया और आज ये पूरी तरह से खंडर बन चुका है। क्या लगता है इस मंदिर को दोबारा रिनोवेट किया जाएगा या किया जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको बंगाली आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देखना है तो चले जाओ तारकनाथ टेम्पल। वेलकम टू डे 39 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। लोगों के अनुसार राजा बरमल राव ने यहाँ भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग के प्रकट होने के बाद
यहाँ एक मंदिर बनवाया था। कहा जाता है 10 तंत्र देवियों में से एक छिन्नमस्तिका देवी यहाँ वास करती है। वेलकम टू डे 40 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। झारखंड के रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का एक मंदिर है जहाँ पूजा करने लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर की मान्यता भी कामाख्या देवी की मंदिर जितनी है। यहाँ भी तंत्र विद्याएं बसती है और यहाँ भी आपको तांत्रिक गतिविधियां मिलेंगी। छिन्नमस्तिका देवी की जो मूर्ति है वो माता का एक रूप तो दर्शाती ही है, साथ साथ साइंस का एक रूप भी दर्शाती है। अगर उसके बारे में जानना है तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। हैदराबाद का ये मंदिर 200 टन प्योर व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। वेलकम टू डे 41 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। हैदराबाद के बिरला मंदिर को 1976 में स्वामी रंगनाथानंद ने बनवाया था। मंदिर 280 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और इस मंदिर को बनाने में लगभग 2000 टन प्योर व्हाइट मार्बल लगे थे और 10 साल की मेहनत से ये मंदिर पूरा कंप्लीट हो गया था। इस मंदिर के बारे में पता था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। 18 महाशक्तिपीठ में से एक इस मंदिर में तांत्रिक गतिविधियां होती हैं। वेलकम टू डे 42 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। गया का मां मंगला गौरी मंदिर 51 शक्तिपीठ और 18 महाशक्तिपीठ में से एक है। मंदिर को 15th सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन इसका वर्णन आपको कई पुराणों में मिल जाएगा, जैसे पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, देवी भागवत पुराण और मार्कंडे पुराण। इनमें आपको इस मंदिर का वर्णन मिल जाएगा। इस मंदिर में भी तंत्र विद्याएं बसती हैं और यहाँ भी तांत्रिक गतिविधियां होती हैं। इस मंदिर में गए हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। भारत का ये मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है और इसे भारत का सबसे पुराना मंदिर भी माना जाता है। वेलकम टू डे 45 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। मां मुंडेश्वरी देवी का ये मंदिर बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस मंदिर की स्टोरी पे ऑलरेडी एक वीडियो है, तो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। जब इस मंदिर पे एएसआई ने सर्वे किया तब इस मंदिर का डेट निकला 108 AD, जो इसे भारत का सबसे पुराना मंदिर बना देता है। इस मंदिर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मंदिर में जो बलि दी जाती है वो जिंदा बकरे की दी जाती है और बलि के समय वो बकरा मर जाता है, बलि के बाद वो वापस से जिंदा हो जाता है। एक मंदिर के शिलालेख मिली है जिसे कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि वो 5th सेंचुरी का है। वेलकम टू डे 44 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। नागपुर के रामटेक जिले में केवला नरसिम्हा मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिसमें एक शिलालेख की जब कार्बन डेटिंग की गई तो उसका डेट 5th सेंचुरी निकल कर आया। उस शिलालेख पर क्या लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेशन आपको नीचे कैप्शन में मिल जाएगा, चेक जरूर करना। 5th सेंचुरी का ये मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ा हुआ है और यहाँ भी जगन्नाथपुरी की तरह एक रथ यात्रा निकलती है। वेलकम टू डे 45 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। भीतर गांव का ये मंदिर 5th सेंचुरी में गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में बनवाया गया था, जो कि इसे भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक बना देता है। इस मंदिर की बनावट आपको टेराकोटा डिजाइन पे बेस्ड मिलेगी और टेराकोटा डिजाइन पे बेस्ड बहुत कम मंदिर हैं, जिसमें से एक है मालूती गाँव का मंदिर और यहाँ भी जगन्नाथपुरी की तरह रथ यात्रा निकाली जाती है। एक टाइम में यहाँ भी काशी विश्वनाथ मंदिर जितनी भीड़ लगती थी और ये भी एंशिएंट इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट हुआ करता था। वेलकम टू डे 46 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। देवघर उत्तर प्रदेश में इस मंदिर को गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था। ये मंदिर भव्य और सुंदर होने के साथ साथ बहुत लोकप्रिय भी था, यहाँ लोग दूर दूर से आते थे। एक बार इस मंदिर के स्कल्पचर्स देख, इस मंदिर के आर्किटेक्चर का टक्कर कोई नहीं कर सकता। इस मंदिर को बनाने में जो कैलकुलेशन की गई है वो आज के डेट में इम्पॉसिबल है। वेलकम टू डे 47 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। भगवान शिव का ये मंदिर कोपेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ये मंदिर सुंदर तो है ही, लेकिन इसे सबसे ज्यादा हाईलाइट करता है इसका स्वर्ग मंडप, जिसमें हर साल सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन चांद ठीक स्वर्ग मंडप के बीचों बीच होता है। सोचो कितनी कैलकुलेशन की गई होगी इसे बनाने में कि साल के सिर्फ एक दिन चंद्रमा ठीक स्वर्ग मंडप के बीचों बीच आ जाए। 6th सेंचुरी का ये मंदिर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वेलकम टू डे 48 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। गुजरात के गोप मंदिर को 6th सेंचुरी में बनवाया गया था। मंदिर भव्य तो नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर था, लेकिन ये मंदिर समय की मार को नहीं झेल पाया। इस मंदिर पे एक बार बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से मंदिर लगभग आधा टूट गया था। इस मंदिर को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। इस मंदिर में सैंडस्टोन पत्थरों पर ऐसी नक्काशी की गई है जिसे देखकर गूज़बम्प्स आ जाए। वेलकम टू डे 49 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। भगवान शिव के इस मंदिर को कब और क्यों तोड़ा गया ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन 6th सेंचुरी के इस मंदिर की मान्यता बाकी बड़े मंदिरों जितनी ही थी। इस मंदिर में एक मुखी शिवलिंग है जिसमें भगवान शिव का चेहरा बना हुआ है और इस मंदिर से जो खुदाई में चीजें निकली थी उसे म्यूजियम में रखा गया है। उस म्यूजियम के बारे में पता है या नहीं, उस म्यूजियम का नाम कमेंट में जरूर बताना। 5th सेंचुरी के इस मंदिर को अर्थक्वेक ने डिस्ट्रॉय कर दिया। वेलकम टू डे 50 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। आसाम के तेजपुर में एक शिव मंदिर है जिसका नाम द पार्वती मंदिर है। उसे गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था। 1300 से 1400 साल तक खड़े रहने के बाद 18th सेंचुरी में एक अर्थक्वेक में मंदिर पूरी तरह से गिर गया। अब वहाँ सिर्फ मंदिर का चौखट और भगवान शिव का शिवलिंग ही बचा है। खजुराहो की तरह लक्ष्मण जी का मंदिर सिरपुर में भी है। वेलकम टू डे 51 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। जिस तरह खजुराहो अपने मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स और मंदिरों के लिए जाना जाता है, सिरपुर भी अपने स्कल्पचर्स और मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको ढेर सारी मंदिर, पुराने स्कल्पचर्स, मॉन्यूमेंट्स दिखे जाएंगे। आप में से कितने लोगों को सिरपुर के बारे में पता है, कमेंट करके जरूर बताना। 6th सेंचुरी का ये मंदिर गलियों में ऐसा खोया जिसके बारे में बाहर के लोग भूल गए।
वेलकम टू डे 52 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। शहर की गलियों में भगवान शिव का एक मंदिर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वो गलियों में है। उस मंदिर को 6th सेंचुरी में बनाया गया था। उस मंदिर पे किसने अटैक किया ये तो नहीं पता चला, लेकिन उस मंदिर के टूटने के बाद लोग उसे धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिए और आज ये समय आ गया है कि उसके आसपास घर बन गए हैं और उसे लोग लगभग भूल से गए हैं। इस मंदिर के बारे में आप में से कितने लोगों को पता था, कमेंट करके जरूर बताना। एक बार इस मंदिर के अंदर के स्ट्रक्चर्स देखो और इस मंदिर की क्या हालत की गई है वो भी देख लो। वेलकम टू डे 53 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। आईहोल के दुर्गा मंदिर को 8th सेंचुरी में चालुक्य डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था। ये मंदिर भी बाकी मंदिरों की तरह बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन इस मंदिर को भी नजर लग गई और इस मंदिर को भी बाकी मंदिरों की तरह तोड़ दिया गया। पाकिस्तान का ये मंदिर महाभारत के समय का माना जाता है। वेलकम टू डे 55 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। पाकिस्तान के कटास राज टेम्पल को कब बनाया गया इसका डेट तो नहीं पता, लेकिन इस मंदिर से जो खुदाई में चीजें निकली थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय की बताई जाती है। महाराजा रंजीत सिंह यहाँ हमेशा जाया करते थे और यहाँ जो कुंड है उसे माना जाता है कि भगवान शिव के आंसुओं से बनी है। 1500 साल पुराना हनुमान जी का ये मंदिर पाकिस्तान के सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल्स में से एक है। वेलकम टू डे 56 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। कराची का पश्चिममुखी हनुमान मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है और दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें प्राकृतिक हनुमान जी की मूर्ति है। लोगों का ऐसा मानना है कि अपने वनवास के समय में श्री राम वहाँ गए थे और हनुमान जी को दर्शन दिए थे, जिसके बाद वहाँ हनुमान जी की वो मूर्ति प्रकट हुई और उस मूर्ति का एक मंदिर बनवा दिया गया। इस बारे में आपका क्या व्यू है, कमेंट करके जरूर बताना। माना जाता है इस मंदिर के पास गुरु नानक जी ने मेडिटेशन की थी। वेलकम टू डे 57 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। टीला जोगिनी को गुरु गोरखनाथ जी ने बनवाया था। एक समय में ये जगह भी भारत के सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक था और लोगों का मानना है कि इस जगह पे गुरु नानक जी ने मेडिटेशन की थी, लेकिन आज ये जगह लगभग खत्म होने की कगार पर है। इसका कोई भी देखभाल या रिस्टोरेशन नहीं किया जा रहा है। लाहौर में एक ऐसा मंदिर है जिसमें श्री राम के बेटे लव की पूजा होती है। वेलकम टू डे 58 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। लाहौर के लव मंदिर को सिख अंपायर पीरियड के टाइम में बनवाया गया था। मंदिर के आसपास किला था जो अब गिर चुका है, अब वहाँ बस ये मंदिर बचा है। और लाहौर का जो पुराना नाम था लवपुरी, वो हमारे प्रभु श्री राम के बेटे लव के नाम पर रखा गया था। इंडस रिवर के पास एक मंदिर के अवशेष मिले हैं जिसे 6th से 11th सेंचुरी के बीच का बताया जाता है। इस मंदिर को भी इस्लामिक इन्वेडर्स ने तबाह कर दिया। ये मंदिर अगर इंडिया में होता तो अभी तक रिकंस्ट्रक्ट किया जा चुका होता, लेकिन ये मंदिर पाकिस्तान में है और ये मंदिर पूरी तरह से अबैंडन पड़ा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया तो ये दिखाती है कि हम हिंदुओं के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, हिंदू यहाँ इतने खुशी से रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो अत्याचार होता है वो ना वो दिखाया जाता है, ना ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है कि हमारी जो पुरानी धरोहर है उसे किस तरह रखा गया है। इस मंदिर की छत पे और दीवारों पे ऐसी कलाकारी की गई है जो अलग ही लेवल की है। वेलकम टू डे 60 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। पाकिस्तान का ये जैन मंदिर 12th से 15th सेंचुरी के बीच का बताया जाता है। इस मंदिर की बनावट इतनी सुंदर है कि आप यहाँ जाने के बाद फोटो खिंचाए बिना नहीं रह पाओगे और इस मंदिर के छत पे जो पेंटिंग्स की गई है वो अलग ही लेवल की है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर छत के ऊपर पेंटिंग उस समय में किस तरह किया गया होगा। आपको क्या लगता है कैसे किया गया होगा, कमेंट करके जरूर बताना। इस मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है वो हमारे भोले बाबा और भगवान विष्णु का मिक्स रूप है। वेलकम टू डे 61 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। कर्नाटक के हरिहरेश्वर मंदिर में जो कलाकारी की गई है वो तो अद्भुत है ही, साथ साथ इस मंदिर की दीवारें, छत और कलाकृतियाँ चिक कर बताती है कि हमारे भारत की जो कला शैली थी वो कितनी सुंदर थी और यहाँ के कलाकार कितने हाईटेक थे और उनके हाथों में कितनी हुनर थी कि सिर्फ छेनी और हथौड़ी से ऐसी कलाकृतियाँ बनाई उन्होंने। सोचो अगर उन लोगों के पास मॉडर्न टूल्स होता तो इससे और किस लेवल तक वो लोग कलाकृतियाँ बना सकते थे, कमेंट करके जरूर बताना। पाकिस्तान का ये मंदिर 2 से 3000 साल पुराना है और आज भी यहाँ पूजा होती है। वेलकम टू डे 62 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। मानसहरी से 15 किलोमीटर दूर चिट्टी गेटी गांव में एक शिव मंदिर है जो लगभग 2 से 3000 साल पुराना है, जो इस मंदिर को पाकिस्तान का सबसे पुराना मंदिर बना देती है। इस मंदिर को 1948 से लेकर 2008 तक बंद कर दिया गया था और ये मंदिर अबैंडन पड़ा हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी हिंदुओं ने आवाज उठाई और इस मंदिर को दोबारा चालू करवा दिया। अब यहाँ पूजा अर्चना होती है। इस जगह पर 1, 2, 3, 4 नहीं 84 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। वेलकम टू डे 63 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में एक ऐसी जगह है जहां 84 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। इस जगह को 84 मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इन मंदिरों को लगभग 1400 साल पहले बनवाया गया था, जिन्हें भरमौर के राजा साहिल वर्मन ने 84 सिद्ध योगियों के सम्मान में बनवाया था। यहाँ गए हो कि नहीं या इन मंदिरों के बारे में सुना है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा माना जाता है कि आज भी जब यहाँ अग्नि अनुष्ठान किया जाता है
तब तुरंत इस कुंड में बारिश स्टार्ट हो जाती है। वेलकम टू डे 64 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। अगर हम वेदों और पुराणों की माने तो भैरव कुंड को 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। इसके ऊपर कई स्टोरीज हैं जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जब भी अग्नि अनुष्ठान होता है या कोई यज्ञ होता है तो इस कुंड में तुरंत ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। इसके बारे में कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन अगर सच में बारिश होती है तो वो क्यों होती है, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके जरूर बताना। इस मंदिर का आर्किटेक्चर साउथ इंडियन स्टाइल का है, लेकिन यह मंदिर साउथ इंडिया में नहीं, म्यांमार में है। वेलकम टू डे 65 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। ये तो सभी को मालूम है कि म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, वो अखंड भारत का हिस्सा था। यहाँ के श्री काली मंदिर को तमिलनाडु के कुछ माइग्रेंट्स ने बनवाया था। ये मंदिर सबसे ज्यादा अपने आर्किटेक्चर और कलरफुल मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है। अगर म्यांमार जाओ तो यहाँ जरूर जाना। केरला का ये मंदिर 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। वेलकम टू डे 66 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। केरला के तिरुवनंतपुरम में जनार्दना स्वामी का एक मंदिर है जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। यहाँ हर साल 10 दिन का अरट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लाखों की भीड़ उमड़ती है। और इस फेस्टिवल के खत्म होने पर 5 हाथियों को सजाया जाता है और एक रैली निकाली जाती है जो पूरे सिटी का चक्कर लगाती है। इस फेस्टिवल में जाना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। नॉर्थ इंडिया के खजुराहो माने जाने वाले इस मंदिर को औरंगजेब ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। वेलकम टू डे 67 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। हरियाणा के भीमा देवी मंदिर के औरंगजेब ने इतने टुकड़े करवाए थे जिसका कोई गिनती भी नहीं कर सकता। इस मंदिर के टूटे हुए अवशेष तो मिले, लेकिन इस मंदिर की मूर्ति के साथ क्या किया गया वो आज तक किसी को नहीं पता चला और ना ही आज तक किसी को मिला कि वो मूर्ति कहाँ गई। इस मंदिर को बनाने में लगभग 100 साल लग गए थे और इस मंदिर का कॉपी भी बनाना, वो भी मॉडर्न टूल से भी इम्पॉसिबल है। वेलकम टू डे 68 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। छिन्नकेस्वा मंदिर को 12th सेंचुरी में होयसला डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था। मंदिर की मूर्ति, मंदिर का छत, मंदिर के दीवारों पे जो कलाकृति की गई है वो आज के डेट में भी मॉडर्न टूल से भी बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। लगभग क्या, पूरी तरह इम्पॉसिबल है। अगर इस मंदिर की कलाकृति आपको फोटो में ऐसी दिख रही है तो सामने से देखने पर आपको कैसा फील होगा। और जितने भी लोग बाहर से आते हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी कहते हैं कि इसे किस तरह से बनाया गया होगा, कौन से टूल्स यूज़ किए गए होंगे, वो किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है इसे किस तरह से बनाया होगा, कमेंट करके जरूर बताना। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत, भागवत पुराण की कथाएं दर्शाई गई है और इस मंदिर में जो मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स बने हुए हैं उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। वेलकम टू डे 69 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। सोमनाथपुरा के छिन्नकेस्वा मंदिर को 12th सेंचुरी में राजा नरसिम्हा III ने बनवाया था। मंदिर के दीवारों पर आपको रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के स्कल्पचर्स बने हुए दिख जाएंगे। और इतना ही नहीं, इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं, जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं, उन पे जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही हैरान कर देती है। मतलब उन्हें आप देखेंगे ना तो आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा कि इसके तारीफ में हम क्या बोले। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अदीन मॉस्क आदिनाथ टेम्पल है। वेलकम टू डे 70 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। इस मॉस्क की कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं जो हैरान कर देती है क्योंकि उन पिक्चर्स में मंदिरों के अवशेष हैं और कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था जिसका नाम आदिनाथ मंदिर था। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताना कि वहाँ शुरुआत से एक मंदिर था या मॉस्क था। ये मंदिर तो शिव भगवान का है, लेकिन इसका नाम इंद्रदेव के वाहन ऐरावत का दिया गया है। वेलकम टू डे 71 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। ऐरावतेश्वर मंदिर को 12th सेंचुरी में चोला डायनेस्टी के राजा II ने बनवाया था। मंदिर अपने दीवारों पे की गई कलाकारी के लिए तो मशहूर है ही, साथ साथ मंदिर के खंभों के लिए भी मशहूर है जो 80 फीट का है और उनमें ऊपर तक नक्काशी की गई है। मंदिर को बाहर से देखने पर लगता है इसे घोड़े खींच रहे हैं। ये मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर और मॉडर्न एंड ओल्ड आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। वेलकम टू डे 72 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। न्यू दिल्ली में 20th सेंचुरी में बनाया गया था जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और 70 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर की वास्तुकला एंशिएंट आर्किटेक्चर को तो दर्शाती ही है, साथ साथ मॉडर्न आर्किटेक्चर को भी दर्शाती है। यहाँ गए हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत सुंदर है, लेकिन बदकिस्मती से इस मंदिर को बचाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। वेलकम टू डे 73 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। चंपावत उत्तराखंड के बालेश्वर मंदिर को 13th सेंचुरी में चांद डायनेस्टी के राजा गरुड़ ज्ञानचंद ने बनवाया था। इस मंदिर के अंदर हमारे भोले बाबा और माँ चंपावती दुर्गा की पूजा होती है। मंदिर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इस पे की गई कलाकारी बहुत सुंदर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में सांप के जहर को काटने की ताकत है। वेलकम टू डे 74 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेम्पल चैलेंज। कुके सुब्रमण्यम मंदिर कितना पुराना है ये तो कोई नहीं जानता। इस मंदिर में लगभग 700 साल से लगातार पूजा हो रही है और यहाँ की चौंका देने वाली बात यह है कि इस मंदिर के आसपास कई जहरीले सांप पाए जाते हैं और कई का मानना है कि इस मंदिर के अंदर सांप काटने का असर नहीं होता। ऐसा माना जाता है 1200 साल
पुराने इस मंदिर के कुंड के पानी में मेडिकल प्रॉपर्टीज है। वेलकम टू डे 75 ऑफ 75 मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल टेंपल चैलेंज। कर्पूर बावली मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। यहाँ माँ चामुंडा, भैरवी, इंगलज, काली, माँ रंचंडी और कपूरता की पूजा होती है। देखने में ऐसा लगता है ये मंदिर कभी भी गिर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर के बावली के पानी में कपूर की स्मेल आती है और ऐसा माना जाता है कि इस बावली के का जो पानी है उसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज है जो कई बीमारियों को हील करने का ताकत रखती है।